तो मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ। इजाजत है दोस्त भाई, तो मेरी बात पे जरा गौर फरमाइए। शमशेर सिंह के लायक है तो बोलो, आज वो आपका काम शमशेर सिंह करने के लिए तैयार है। तू तो अच्छी प्रकार से जानता कि तेरे बिना ये जबान और ये तेरा दोस्त अधूरा रहता है। मैं जानता हूँ मेरे दोस्त। अगर तू जानकारी करना चाहता तो मेरी बात को जरा गौर से सुनो। बोलिए मेरे नौजवान हसीन लड़की हो तो पकड़ करके कहीं में पेश करूँ उस पर। बस मेरे दोस्त, इतना छोटा सा काम। भाई साहब ये तुम्हारे लिए छोटा काम है। नहीं मेरे दोस्त, ये तो बहुत छोटा काम है, एक लड़की लाने का। अगर आज शमशेर सिंह की शान भी मांगते तो वो भी मैं तुम्हें दे देता। अरे नहीं भाई साहब, अगर ये बात है मेरे दोस्त तो मेरा वादा है कि जिला रामगढ़ के अंदर चाहे जहां खूबसूरत लड़की हो वो तुम्हारे कदमों में होगी। ये शमशेर सिंह का वादा है। मेरे दोस्त, आपने तो वो करके दिखाया है जो मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था। क्या दोस्त भाई? आपने कितने एहसान है हम पर जो मरते दम तक नहीं छुड़ा सकते। अरे नहीं दोस्त, नहीं मेरे दोस्त, सचमुच तू ही तो मेरा सच्चा दोस्त है और एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। तुम्हारे जान नहीं लेता है। मेरा दोस्त मेरे लिए एक लड़की को लाने के लिए गया है। मेरा बिस्तर तैयार कर देना और बिस्तर के पर एक शराब की बोतल रख देना। खंभा धर दे। मैं 1 घंटे के बाद उस बिस्तर के पर तेरा इंतजार। हम बिछौना बनाया है जिसे हमें लाना है, लेकिन लड़की लाने से पहले हमें
हमरे दोस्त मंगल सिंह की याद आती है, क्योंकि उसे भी मालूम हो गया होगा कि ठाकुर शमशेर सिंह जेल से छूट गया है और अभी तक मुझसे मिलने नहीं आया। इसलिए सबसे पहले जाकर अपने दोस्त मंगल सिंह से मुलाकात करता हूँ, उसके बाद दादा ठाकुर के हुक्म का मंगल सिंह नाम है मेरा, मंगल सिंह नाम है मेरा। समारा चला फटकार कर ऐसे जहरीला मेरा ही नाम डाकू मंगल सिंह है। आप लोग इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? मैं गरीबों को नहीं लूटता हूँ, अरे लूटता हूँ तो सिर्फ उन अमीरों को जो गरीबों का खून चूस चूस कर अपनी तिजोरी को भर। एक मेरा दाहिना हाथ मेरा दोस्त जिसका नाम ठाकुर शमशेर ठाकुर, वह मंगल सिंह ने आज से 6 महीने पहले एक बैंक में डाका डाला था। बैंक से लूटे हुए पैसे 60 लाख रुपए, लेकिन न जाने कहां से पुलिस को खबर लग गई और पुलिस हम दोनों के पीछे। मंगल सिंह शमशेर सिंह वहां से भाग निकले, लेकिन पुलिस ने पीछा नहीं छोड़ा। अरे मंगल सिंह तो फरार हो गया, लेकिन शमशेर सिंह गिरफ्तार। उसे 6 महीने की जेल हो गई, लेकिन मैं शमशेर सिंह की नस नस से वाकिफ हूं। वो इतना नादान नहीं है जो बैंक से लूटे हुए पैसे को पुलिस के सामने बरामद कर दिया। उसने पैसे को जरूर कहीं छिपा दिया होगा। आज हमने सुना है कि शमशेर सिंह जेल से छूटकर आ गया है। अगर अब हम उससे मुलाकात करने नहीं जाएंगे तो शमशेर सिंह यही समझेगा कि मंगल सिंह अपना पैसा नहीं, क्योंकि मंगल अपने फायदे के लिए किसी का कुछ भी कभी भी कर सकता है। इसलिए बढ़ाता हूं पैगाम, आप पहला तो करेंगे मुलाकात, उसके बाद में होगी पैसे क्या। चंबल जय काली, जय चंबल जय काली शमशेर सिंह। कहो मंगल सिंह, अड्डे का क्या समाचार है? माँ भवानी की सब कृपा है, लेकिन आज तुम्हारे सामने मेरी नजरें शर्म से नीचे। क्या बात है मंगल, आज पहली बार ये मैं सुन रहा हूँ कि मंगल सिंह की नजरें आज झुक गई। क्यों? शमशेर सिंह, तुम 6 महीने जेल में रहे, अफसोस तो इसी बात का है यार, हम तुमसे मुलाकात करने नहीं। मेरे दोस्त, मुझे क्या बेवकूफ समझाए? मुझे अच्छी प्रकार से ये मालूम है कि सरकार की तरफ से तेरे ऊपर 20,000 का इनाम है। अगर तू जेल में मुझसे मुलाकात करने चाहता तो शायद मेरी तरह तू भी पकड़ा जाता ना। हाँ मेरे यार, लेकिन आजादी तुम्हें मुबारक हो शमशेर सिंह। आज जेल से छूट कर आ गए हो तो एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे, जरूर कहूंगा मैं। शमशेर सिंह 6 महीने
हुआ 60 लाख रुपया कहाँ है? पैसे कहाँ है शमशेर सिंह? वो पैसा सुरक्षित मेरे पास है मेरे दोस्त। अगर तुझे जरूरत पड़ गई है तो इसी वक्त में वो पैसा लाकर तेरे सामने। ठहरो ठहरो शमशेर सिंह, अगर पैसा तुम्हारे पास सुरक्षित रखा है तो मंगल समझता है कि उसके पास उस पैसे को वही रहने दो। आज हमने एक ऐसा प्लान बनाया है शमशेर सिंह, आज रात हम लोग एक ऐसा डाका डालेंगे, माँ भवानी चाहेगी तो डाका डालना। करोड़ों की दौलत आज हाथ में लगने वाली है, करोड़ों की दौलत शमशेर सिंह। करोड़ों की दौलत? हाँ, सारे साथी घोड़ों के साथ तैयार हैं, सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार था। अब आ ही गए हो तो चलो तुम हमारे साथ। आज मैं तेरे साथ डाका डालने नहीं जाऊंगा। ये तुम कह रहे हो शमशेर सिंह? इसका मतलब 6 महीने तक तू जेल में रहा है ना? जेल में मुफ्त की रोटी खाया है। मुफ्त की रोटी खाने के बाद तेरे बाजू में नहीं मंगल, शमशेर सिंह तो वो चल चला है। अगर आंख में खुद जाए तो ससुरिया बन जाए। फिर ये इनकार क्या? तू अच्छी प्रकार से जानता है मेरे दोस्त कि शमशेर सिंह जिसे एक मर्तबा जुबान दे देता है उसके लिए सर कलम करा देता, लेकिन वादे से नहीं मुकरता। पहेलियां क्या बुझा रहे हो शमशेर सिंह? आज मैंने एक अपने दोस्त से वादा किया है, आज उसके कार्य से जा रहा हूँ, इसलिए आज नहीं कल तेरे साथ में हर जगह चल सकता हूँ। अब तू प्लान बना ही चुका है तो जा, सभी साथियों को साथ ले जाकर बना दे उस रईस को कंगाल। नहीं, एक बार मंगल सिंह धोखा खा चुका है शमशेर, क्योंकि जब तक तू मेरे साथ नहीं होता है ना, डाका डालने में मजा नहीं आता है। इसलिए मैं तेरी खुशी में अपनी खुशी समझता हूँ। अगर आज तू डाका डालने साथ नहीं जाएगा, तो डाका डालने का प्रोग्राम कैसे नहीं जाएंगे। हमें भी एक काम याद आ गया शमशेर सिंह। आज सुबह सुबह मेरी बीवी चंदा दरवाजे को पकड़कर खड़ी हो गई, कहने लगी कल रक्षा बंधन का त्योहार है और हमें अपने भाइयों को राखी बांधने अपने मायके जाना है। तुम तो जानते ही हो यहाँ से 10 मील दूर मेरी ससुराल है। मेरे 2 साले हैं, बड़े वाले साले का नाम ठाकुर सूर्य प्रताप, ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह, जो पेशे से एक पुलिस अफसर है, और छोटा साला तो भी पढ़ाई कर रहा है। क्यों शमशेर सिंह, सालों का नाम लेते ही तुम्हारे चेहरे की रौनक चली गई? तुझसे बड़ा बेवकूफ मैंने दुनिया में कोई नहीं देखा। मंगल, क्या कह रहे हो शमशेर सिंह? क्या कहा? तेरे 2 साल है और बड़ा साला सूर्य प्रताप सिंह पेशे से पुलिस अफसर है, और तूने कभी ये सरकार की तरफ से तेरे ऊपर 20,000 का इनामी डाकू है तू। अपनी बीवी के साथ जाएगा रक्षा बंधन का त्योहार मनाने, वो पुलिस वाला है। जरा भी भनक पाएगा तो तुझे गिरफ्तार कर लेगा। कभी रिश्ता डाकू पुलिस का होता है तो सिर्फ दुश्मनी का। अरे वो पहले कानून का रखवाला है, लेकिन फिर भी मेरा साला।
अरे सोचो यार, जब आज तक मेरी बीवी चंदा ये नहीं समझ पाई कि उसका आदमी कौन सा धंधा करता है, इतने नोटों के बंडल कहां से लाता है, तो वो साले क्या समझेंगे। ऐसा भेष बदल कर जाऊंगा। अरे यहाँ से लेकर ससुराल तक कोई ये नहीं समझ पाएगा अरे ये क्या का मंगल है, ये शमशेर सिंह सूर्य प्रताप का। मैं जानता हूं मेरे दोस्त, सरकार की तरफ से मंगल सिंह पर 20,000 का तो इनाम है, लेकिन अभी सरकार के पास तेरी सूरत का कोई सुराग नहीं। चल ठीक है, तो तू जा अपनी बीवी के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मना, और हम भी जिस कार्य से जा रहे हैं उस कार्य को फतेह करके आते हैं। मिलना कहाँ होगा शमशेर से? उसे पीली पहाड़ी के पीछे चंबल में। जो पहले आएगा एक दूसरे का इंतजार करेगा। हमारा दोस्त मंगल सिंह अपनी बीवी चंदा के साथ अपनी ससुराल गया है रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए। हाँ, रामगढ़ के निवासियों, अगर शांति रूप देखा तो कहानी में दम है, और इस बात का वादा है शमशेर सिंह का, सुबह तक हम ही। दोस्तों आइए, उपस्थित है जमींदार दादा ठाकुर, उनके दो ठाकुर शमशेर सिंह और शमशेर सिंह का दोस्त डाकू मंगल सिंह। अब आप लोगों के सामने एक बहुत ही शरीफ इंसान अभी बैठे हुए अतिथियों को सूर्य प्रताप की तरफ से प्यार भरा नमस्कार तथा आए हुए दोस्तों को लाख लाख शुक्रिया। दोस्तों, मेरा ही नाम है ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह। मैं पैसे से एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। हम अपने परिवार में 3 व्यक्ति रहते हैं। एक तो मैं, दूसरी एक मेरी बहन जिसका नाम है चंदा। हमने अपनी बहन चंदा के अच्छी घराने में शादी भी कर दिया है, और एक मेरा छोटा भाई है जिसका नाम है सूरज। मेरा छोटा भाई सूरज पढ़ाई भी करता है, और पढ़ाई के साथ साथ में पुलिस ट्रेनिंग का भाग भी अप्लाई कर चुका है, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। ओ याद आया, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। मेरे बहनोई साहब का अभी भी मेरे पास फोन आया था, वो स्टेशन पे हमारा इंतजार करते हैं, इसलिए अपने छोटे भाई सूरज को बुला करके फौरन स्टेशन भेजना चाहिए। भरतलाल जी भैया। तो ऐसा करो, फौरन ऐसे चले जाओ, जाकर के देखो मेरा छोटा भाई सूरज क्या करता है, उससे फौरन मेरे पास बुला करके लाओ। अभी लाता हूँ। छोटे भैया सूरज। जी भैया, आपको साहब बुला रहे हैं। क्या कहा मेरे बड़े भैया ने मुझे किया है? जी भैया, चलो मैं आ जाओ। और शीश झुकाऊं और चरण आप हैं प्रभु सब।
तरीके से मैं भी ये देखना चाहता हूँ तुम्हें बहुत मेहनत और लगन के सामने पढ़ाई करना है। क्यों क्यों मैं तुम्हारे भी जिस्म पे कानून की वर्दी देखना चाहता हूँ। यही तो मैं भी सोचता हूँ, जिस तरीके से मेरे बड़े भैया एक पुलिस अफसर है, उसी तरीके से मैं भी इतनी पढ़ाई करूंगा, इतनी पढ़ाई करूंगा। जिस तरीके से मेरे भैया एक अफसर हैं, उसी तरीके से मैं भी एक पुलिस अफसर बन करके शाबाश मेरे छोटे भाई। ये कितने वाले आज रक्षाबंधन का त्योहार, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। बहनोई साहब का अभी भी फोन आया था, वो स्टेशन पे हमारा इंतजार करते हैं, इसलिए हमारा कहना है फौरन अपनी बुलेट निकालो और यहाँ से स्टेशन चले जाओ। जाकर के बहनोई साहब को फौरन लेकर के अपने कमरे बुलेट और स्टेशन। जी हाँ, एक बात बताओ, दीदी को दहेज में क्या दिया गया? अरे फोन बिना है तो भी नहीं मालूम। सूरज हो सकता है गाड़ी खराब हो जाने की बहनोई साहब के पास बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत पैसे कमाते हैं। हाँ, नहीं जानते? हाँ? भरतलाल जी भैया, ऐसा करो, यहाँ से फौरन स्टेशन चले जाओ, स्टेशन चले जाओ। मेरे बहनोई साहब काफी देर से मेरा इंतजार करते हैं, इसलिए जाकर के बहनोई साहब को फौरन लेकर के मेरे कमरे पे आ जाओ। गाड़ी चाबी लाओ, गाड़ी चाबी लाओ, चाबी लाओ। पागल कहीं के जब फिर के बोलते हो, गाड़ी नहीं कह पाते तो गाड़ी क्यों कहते हो? मोटरसाइकिल बोलो, कहीं तो नहीं थे। मोटरसाइकिल बोलो। गाड़ी गा गा नहीं गा अंकी बुद्धि हटाओ। पिलो पिलो कहीं तो नहीं थे। तुम एक काम करो, गैरेज के अंदर जाओ और मेरी बुलेट निकालो। बुलेट बुलेट पर, और क्या? बुलेट पर, बुलेट पर जीजा हो, बुलेट पर जीजा। अरे ले चले घुमावे यहाँ बुलेट पर शीशा, इसे बुलेट से भेज रहे हो? तुम्हें मालूम होना चाहिए ये साइकिल तक तो चला नहीं पाता है और इसे बुलेट से भेज रहे हो, ये मर जाएगा। क्या साइकिल नहीं चला पाते हैं? साइकिल नहीं चला पाई तो का बुलेट नहीं चला पाई बा। रोड पर भागा भागा। भैया मेरी बुलेट खराब हो जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन तुम रोड पे पापड़ जरूर नहीं जलाओगे। पापड़ खाइबा जब बुआ सकट बढ़ते रही है तब मर जाओगे। हाँ तो हम मरा से नहीं है ना। तुम एक काम करो, कुछ नहीं करोगे, का जाहिर के जाहिर रहोगे। ऑटो निकालो, ऑटो देख रहे हो यो खड़ा, यो ऐसा ऑटो लौट जाएगी, यो बैटरी वाला, यो ऐसा ऑटो यो लौटी, यो वाला बैटरी वाला, यो लौटे वाला है। हाँ है बैटरी वाला यो लौटे वाला है ऑटो। हम जा रहे हैं पहले। मंजू भाई, आप बैठ जाइए।